दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 38,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 72,000 प्राथमिक भर्ती, इसके अलावा पीईटी परीक्षा केंद्र, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले रियल ऑथेंटिक मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी परीक्षा केंद्रों को लेकर। पीईटी परीक्षा केंद्रों की काफ़ी दूरी होने की वजह से अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी अपनी जो पीड़ा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट, इसके अलावा यूपीएससी के चेयरमैन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर लाखों की संख्या में छात्रों ने अब तक ट्वीट कर दिए हैं। कुछ ट्वीट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। आरव गौतम कहते हैं कि द रियल डिजर्विंग ऑफ द गोल्ड मेडल इज ऑफिशियली ऑफ यूपीएससी। मतलब उनका ये कहना है कि एग्जाम सेंटर को दूर फेंकने में अगर सही में किसी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो यूपीएससी को मिलना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी स्लोगन का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि परीक्षा में इतनी दूरी 200 से 500 किलोमीटर की, इसके अलावा गर्ल्स को लेकर और भी समस्याएं हैं। यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर अनेबल टू रीच द एग्जाम सेंटर ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट सो दैट वी कैन अटेंड द पीईटी एग्जाम। सिंपल उनका यही कहना है कि जो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से दूर बनाए गए उनको यहाँ से थोड़ा सा एक बार फिर से देख लिया जाए और हो सके तो इनको थोड़ा सा नज़दीक कर दिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी और जो गर्ल्स हैं वो परीक्षा देने पहुँच सकें। इसके अलावा यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई, प्लीज़ चेंज द पीईटी एग्जाम सेंटर टू फार फ्रॉम द आर डिस्ट्रिक्ट। प्लीज़ ट्राई टू चेंज एग्ज़ाम सेंटर सो दैट वी वुड बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम। उनका भी यही कहना है कि परीक्षा देने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर परीक्षा केंद्र थोड़े पास हो तो वो भी यहाँ पे परीक्षा को दे सकते हैं। इन शॉर्ट, सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि वो इस मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षित करें और पीईटी परीक्षा केंद्रों में जो दूरी बनाई गई है उसको बदल करके ऐसा कर दिया जाए जिससे कि अभ्यर्थी बड़ी आसानी से परीक्षा दे सकें। क्योंकि अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ट्रेन जाए ना जाए, लेकिन फेंक जहाँ तक परीक्षा केंद्र जाए, यूपीएससी पीईटी एग्जाम। तो मुद्दे पे की बात यह है कि पीईटी परीक्षा केंद्रों में बदलाव की मांग की जा रही है। आयोग ने यह कहा था कि परीक्षा केंद्र इसलिए दूर बनाए गए हैं जिससे कि परीक्षा में धांधली ना हो। अभ्यर्थी को कहना है कि धांधली ऐसे नहीं रुकेगी, धांधली अगर रुकेगी तो शासन प्रशासन रोकेगा, क्योंकि शासन के हाथ में सब कुछ करना है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि अगर आप परीक्षा को उठाकर यूएन में पहुंचा दें या फिर अमेरिका में करवा लें तो वहाँ पे धांधली नहीं होगी। अगर सरकार के कहीं की तंत्र सही होंगे, जैसे कि आईएएस की परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर कोई धांधली नहीं होती है, तो इन मुद्दों को समझने की आवश्यकता है कि सरकार के पास में जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पीईटी परीक्षा में धांधली बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये बात तो सत्य है, अगर शासन प्रशासन इस मुद्दे को लेकर कड़ा रुख अपनाए तो परीक्षा में धांधली हो नहीं सकती है, क्योंकि कुछ अंदर के लोग ही धांधली करवा देते हैं और उसके बाद मामला बदल जाता है। फिलहाल लगातार पीईटी परीक्षा के अंदर बदलाव की मांग की जा रही है। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 38,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनके विज्ञापन वर्तमान में जारी हो रहे हैं, खासकर अगर बात की जाए केंद्र सरकार की ओर से। जैसे कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है एसएससी की तरफ से कई नोटिफिकेशन जारी हुए, बैंकों के अंदर भी छोटी मोटी भर्तियां देखने के लिए मिली, पदों की संख्या बेशक कम देखने के लिए मिलती है। सेम अगर बात की जाए इंडिया पोस्ट के माध्यम से, वहां पर भी डाक विभाग के अंदर भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिले और अब आप सभी को और भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये 38,000 पदों पर भर्ती भी आपको वहीं से देखने के लिए मिलती है। इस भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम है वो तैयार करना शुरू कर दिया गया है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के माध्यम से 10 लाख भर्तियों के बारे में कहा गया था, शायद उसके अंतर्गत इसको किया जा रहा है। लेकिन इस भर्ती को लेकर लगातार कई जो ड्राफ्ट हैं वो जारी किए गए हैं। उन ड्राफ्ट के अंदर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय की जा रही हैं और उसके बाद में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पर उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात की जाए तो 37,539 पदों पर 2022 में जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर लेवल पे, मैट्रिक्स और भी तमाम जानकारियां लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, एज कितनी होगी वो आप सभी के सामने लिखी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाती है। तो आगामी समय के अंदर डाक विभाग के अंदर लगभग 38,000 पदों पर
एक और बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन होगा नवंबर की स्टार्टिंग में जारी करने की तैयारियां हैं। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है तो उसको लेकर डिटेल में वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस भर्ती के अंदर कैसे आवेदन करना है, क्या योग्यताएं हैं, उसको लेकर वीडियो, तो उस पर भी एक संबंधित वीडियो बनाकर आपको जानकारी अलग से दे दी जाएगी। इन शॉर्ट 38,000 से ज़्यादा पदों पर डाक विभाग में एक और बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको नवंबर में देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए प्राथमिक के अंदर जो कि यादगार देखने के लिए मिलते हैं। पहला आपको 69,000 देखने के लिए मिलता है, 68,000 देखने के लिए मिलता है। मतलब एक उच्च स्तरीय धांधली या फिर अलग अलग विसंगतियों के बारे में आपको याद रहेंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी भर्तियां भी देखने के लिए मिली जैसे कि 12,460 प्राथमिक भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही 16,000 और भी कई भर्तियां थी, छोटी छोटी भर्ती, शायद आपको याद ना हो। लेकिन एक और भर्ती देखने के लिए मिली जिसको लेकर लगभग 72,000 पद देखने के लिए मिले। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन 11 साल से इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी दर दर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों बेरोजगार शिक्षक बनने की आस में 11 साल से भी पूरी नहीं हो सकी है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की अगर बात की जाए 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर 2011 के अंदर जो प्रक्रिया वो शुरू की गई थी, लेकिन 11 साल बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहाँ से कहीं ना कहीं नियुक्त होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि 72,800 शिक्षक भर्ती के लिए जौनपुर पवन कुमार प्रजापति और भी अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेकर सरकार ने कोई भी नियुक्ति देने को लेकर कार्य शुरू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को फिर से जो आदेश है वो दे दिया और इसको लेकर फिर भी सरकार ने कुछ फैसले नहीं लिए। उसी को लेकर ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगा कि उच्च स्तरीय बैठक के अंदर मुद्दा भी उठाया गया था। नीचे लिखा हुआ है कि इसी साल 2 मार्च को प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने उनकी अध्यक्षता के अंदर बैठक में 72,825 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विभिन्न प्रार्थना पत्रों के आधार पर 580 जो याचिकागण हैं उनके संबंध में निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में SCRT और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। साथ ही 72,000 भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था फीस वापसी को लेकर, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है TGT PGT भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि TGT PGT भर्ती को लेकर आवेदन खत्म हो गए, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उसी में से एक चीज़ देखने के लिए मिलती है TGT PGT भर्ती के विषयवार आवेदन के बारे में। पिछले 2 से 4 दिनों से लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर TGT PGT भर्ती के अंदर किस विषय में कितने आवेदन हुए हैं, इसके संबंध में एक डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी दी जाए, जिससे कि आगामी समय के अंदर कितना कंपटीशन एक सीट पे देखने के लिए मिलता है, इस पर बात कर ली जाए। तो मुद्दा ये है कि यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से जब से आपके आवेदन लिए गए हैं, अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर आवेदन की जो संख्या है वो घोषित नहीं की है। TGT के अंदर यहाँ पे जो जानकारी मांगी गई थी छात्रों के माध्यम से, तब चयन बोर्ड ने बताया था कि लगभग 9 लाख के आसपास आवेदन देखने के लिए मिलते हैं। सेम अगर बात की जाए PGT के अंदर आवेदन को लेकर, तो इसमें भी लगभग 4 लाख के समथिंग आवेदन देखने के लिए मिलते हैं। दोनों को मिला लिया जाए तो 13 लाख आवेदन हुए थे। ये एक मोटा मोटा अनुमान दिया था चयन बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से, लेकिन जब उनसे विषयवार आवेदनों के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने उसी मुद्दे को लेकर फिर से रोना रो दिया, जो कि था सदस्यों का। क्योंकि सदस्यों की कमी होने के चलते उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कोई समय सारणी नहीं बनाई है, और ना ही अभी तक जो आपके आवेदन मिले हैं उनको विषयवार जानकारी देने के लिए पूरे तरीके से पर्याप्त जानकारी उनके पास है। और यही वजह है कि अभी तक आपको TGT PGT भर्ती के अंदर विषयवार जानकारी देखने के लिए नहीं मिली कि किस विषय के अंदर कितने आवेदन हुए हैं। हालांकि इसको लेकर एक बार फिर से चयन बोर्ड के सामने जानकारी मांगी जाएगी कि TGT PGT विषयवार आवेदन के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि अभ्यर्थी किस विषय के अंदर कितना कंपटीशन है इस मुद्दे के बारे में समझ सकें, और जो भी अपडेट मिलेगी आपको ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है GIC प्रवक्ता भर्ती को लेकर। GIC प्रवक्ता भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को दीपावली पर खुशखबरी मिल सकती है, और इससे बड़ी खुशखबरी हो भी क्या सकती है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि नियुक्ति के साथ 1340 प्रवक्ताओं को मिल सकती है दीपावली पर खुशखबरी। लिखा हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता भर्ती 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के रूप में दीपावली को उपहार मिल सकता है।
16 जून को इस भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद चयनित 1340 अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के लिए 20 जून से 7 जुलाई 2022 तक सत्यापन कराया गया, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। 16 विषयों के लिए चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने के लिए पहले रिक्त पदों के जिला का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थी निदेशालय प्रदर्शन कर चुके हैं और भी तमाम मांगें रखी गई हैं, लेकिन अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इन अभ्यर्थियों को दीपावली पर खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22 विषयों में 356 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए, महाविद्यालयों की बात की जाए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों के लिए आवेदन पूरे हो जाने के बाद अब राजकीय डिग्री कॉलेजों में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजकीय के 172 और इसके अलावा कॉलेजों 22 विषयों के 156 पदों की भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अधियाचन भेजा जाएगा। शासन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जो आदेश हैं वो दिए हैं। एडेड डिग्री कॉलेजों में आवेदन भी पूरे हो गए, लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेज भर्ती शुरू हुए तकरीबन 2 साल हुए। इससे पहले आयोग ने 2020 में 128 पदों पर भर्ती निकाली थी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।